लगातार जिस तरह से बारिश हो रही थी और देखिए मंदिर के पास जो है ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा ढह गया है और आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये लैंडस्लाइड आप मान सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे तक का आप मलबा देख सकते हैं कि अगर कोई उस समय यहाँ पर होता तो हादसा हो सकता था। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अलग अलग जगहों में हमने आपको जाकर भी तस्वीरें दिखाई है, खासकर लाहौर मुट्ठी के इलाके में या फिर आप कह लीजिए नई बस्ती का इलाका है, जहां पर हम सुबह भी हमने आपको जो है तस्वीरें दिखाई थी। देखिए अभी भी लगातार जो है सूर्यपुत्री तवी नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसी के पास ये देखिए मंदिर है महाकाल शक्तिपीठ मंदिर और उसी के पास ये लैंडस्लाइड हुई है। और इसमें देखिए सुबह का वाकया था जब सुबह तेज बारिश हो रही थी और उसी समय जो है ये लैंडस्लाइड हुई है, लेकिन अभी किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन आपको इतना जरूर बताएंगे कि आने वाले समय में भी जो है लगातार बारिशें होंगी, वेदर एडवाइजरी भी आ गई है और हमारी साथी पत्रकार शिप्पन ने भी आपको जानकारी दी कि कल जो है स्कूल बंद भी रहने वाले हैं और देखिए बारिश जो है वो होगी और आने वाले दिनों में बारिशें होंगी। तो मैं सबको ये कह रहा हूं कि जो भी सूर्यपुत्री तवी नदी के निकट रह रहे, चाहे पैंतीर्थी, पीरखो, बेलीचराना, गुज्जे नगर के इलाके या फिर इस तरफ के इलाके, जो लोग तवी नदी के निकट में बसे हुए हैं उन लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से तेज बारिश आ रही है आपने देखा ज्यादातर नुकसान सिटी के अंतर्गत हुआ है। और देखा आपने कि सुबह IIIM जो है वहां पर भी जो है स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया गया SDRF की टीमों द्वारा। और अब देखिए एक लैंडस्लाइड हुई है और इस लैंडस्लाइड को लेकर भी जो देखिए अब ये बात देखिए आपको ये समझनी पड़ेगी, कोई भी वेदर हो, चाहे गर्मियों हो, सर्दियों हो या मानसून हो, तमाम जो वेदर की इस वक्त कंडीशन है वो और घातक होती नजर आ रही है। अगर गर्मी है तो ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अगर बारिशें है तो फिर ज्यादा बारिशें पड़ रही है और अगर सर्दी है तो सर्दी भी ज्यादा पड़ रही है। तो अब देखिए अभी मेरे साथ अनमोल जी हैं, इनसे जानकारी भी लेंगे क्योंकि क्लाइमेट को बेहतर तरीके से ये स्टडी भी कर रहे हैं और इनकी एक NGO भी है। मुझे बताएं क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से अभी वेदर एडवाइजरी भी आई है, कल भी स्कूल बंद रहने वाले हैं। देखिए हम लोग तो ये 2 दिन पहले भी यही चीजें बोल रहे थे कि जिस तरीके के हालात हैं क्लाइमेट क्राइसिस को लेके, जो जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया में हो रहा है, उससे हमें समझ आना चाहिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारी रोड्स, हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, जिनको हम नाला बोलते हैं लेकिन वो असली में स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, वो सारे के सारे एडिक्वेट नहीं है। हमारी रोडें, हमारे ब्रिज उन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को संभालने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी वजह से ये चीजें हो रही है। आज ये जो पानी है भरा इसलिए है क्योंकि हम लोग उस लेवल की रेन पैटर्न के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले सालों में जो समय है बारिशों का वो कम होने वाला है और उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। मतलब एक ही दिन में इतनी बारिश होने लगेगी कि हम लोगों को यहाँ पे रोड नहीं संभाल पाएगी, हमारे इलाके नहीं संभाल पाएंगे, हमारी बिल्डिंग्स नहीं संभाल पाएगी। और फिर उसके बाद इस तरीके की हमारी डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन की तरीका है कि हम लोग इन चीजों को ध्यान में नहीं ले पा रहे हैं। हमारे जो क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर पर्सपेक्टिव है बहुत वीक है, जबकि ये सारी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UN सबकी है। अभी जो यहाँ पे भी हुआ है, मेरा मानना ये है कि यहाँ पे नाला ओवरफ्लो किया है, उसके ओवरफ्लो करने की वजह से यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है और ऊपर से बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ब्रिज के नीचे से जो इस एरिया का हिस्सा है, यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सॉइल इरोजन हो रही थी, जो पिछले साल भी हुई थी। थोड़ा हिस्सा टूटा था तो रिटेनिंग वॉल खराब थी। तो अब वो एकदम से जब बारिश ज्यादा आई, एकदम से आई और ओवरफ्लो भी कर रहा होगा, तो वो सारा का सारा ढह गया। तो ये लैंड सब्सिडेंस और ये जो भूस्खलन हुआ है, ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि हम लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एडिक्वेट नहीं है, हम लोगों की तैयारी नहीं है। और हमारे लोगों को, जैसे मैं जैसे आपकी ही वार्निंग को मैं रिपीट करूंगा कि चाहे जितने भी लोग जो ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जो नदी के किनारे हैं वो भी ये समझे, प्लस जो नदी के या नाले के भी किनारे हैं वो भी ये समझे, और अगर कहीं और भी रह रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका हमारा जम्मू का अभी इस खतरे के अंदर ही है। इनफैक्ट आज आपने कहीं ऐसी जगहों पे ये खबरें सुनी होंगी जहां पे कभी पानी नहीं आता, वहां भी पानी आ गया है। तो ये हम लोगों को समझना होगा कि हमें सतर्क रहना होगा और हम सरकार से भी यही करते हैं उम्मीद कि क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रहकर तैयारी की जाए। हम उसको अब अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही अनमोल जी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन सबसे बड़ी बात तो आप देखिए ये पूरा एरिया जो है देखिए भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड हुई और देखिए अब इसके आसपास का इलाका भी जो है यानी कि आप इस रास्ते की ओर जा नहीं सकते, क्योंकि आगे की ओर आप देखिए यहाँ पर फ्लड कंट्रोल रूम भी यहाँ पर है, वो साइट आप देख सकते हैं।
और ये साइड के पास ठीक मंदिर है, और मंदिर के पास जो है ये देखिए, ये जो फ्लड कंट्रोल रूम है ये आपको सामने दिख रहा है, उसी के ठीक पास ये जो है लैंडस्लाइड हुई है, और पास ही सूर्यपुत्री तवी नदी का ये एरिया आपको दिख भी रहा होगा। और मां शक्ति जो महाकाल शक्ति मंदिर है ये, और जो कि निकट तवी नदी विक्रम चौक के पास। और देखिए अभी भी कुछ और कुछ हुआ है, और देखिए अभी भी यहाँ इस पुल के नीचे से लैंडस्लाइड जो है वो हो रही है। अनमोल जी आगे आइए, और देखिए मैं सबको ये कहना चाहूंगा, आप सब आगे हो जाइए, कहीं ना कहीं खतरा जो है वो बन सकता है। और देखिए अभी भी लोग यहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, और देखिए अभी भी कुछ जो आप कह लीजिए जो मलबा है वो निकल रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे ये आसपास के इलाकों में खतरा भी है। और ये मैं यहाँ से दिखाना चाहूंगा, अनमोल जी कोशिश करिए वहां की तस्वीरें जो है हम दिखा पाए अपने दर्शकों को। तो देखिए अभी भी जो है धीरे धीरे लैंडस्लाइड हो रही है, धीरे धीरे जो है मलबा जो है जो इसी पूरे आसपास का वो निकल रहा है। और अब देखिए इस वक्त आप तस्वीरें जो है विक्रम चौक के पास ये जो मंदिर है महाकाल शक्तिपीठ मंदिर, वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी भी देखिए कि अभी भी ये चीजें जो है अभी हो रही है, और अभी भी जो है लैंडस्लाइड जो है वो हो रही है, और लगातार जो है यहाँ से जो जितना भी नीचे का हिस्सा है वो निकल रहा है। हम कोशिश करेंगे आगे चल के दिखाने की। और देखिए अप्रोच है, ये ब्रिज की अप्रोच है जहां से ये जो मिट्टी है वो इरोड हो रही है, तो ये अब बहुत खतरे का हालात बन गए। और ये सिर्फ आज यहाँ हुआ है, हमें ये समझना होगा ये कहीं भी हो सकता है। आपको पता है कॉन्टिन्यूसली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके की मार झेल रहा है। मैं बार बार यही बोलूंगा सबको कि आप समझिए जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज रियल है, और ये चीजें जो हो रही हैं इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से ये इसी की वजह से हो रही हैं, और हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ हम 3 साल से यहाँ पे मोजी नीचे का हिस्सा भी देख लेते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ये लैंडस्लाइड हुई है ठीक मंदिर के पास, और अभी और जो है इसमें जो आप कह लीजिए कि जो नीचे का हिस्सा है पुल के, और उसके पास जो नाला आप कह लीजिए जो पानी यहाँ से गुजरता है वहीं से लैंडस्लाइड हुई है, और ये सुबह का वाकया है। और अभी देखिए किसी को भी आगे आने की अनुमति नहीं है। और अनमोल जी मेरे साथ है, और देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे वेदर को लेकर एडवाइजरी पहले से ही जारी की गई थी, और प्रशासन ने पहले सतर्क कर दिया था कि आपको ध्यान रखना होगा, आपको सतर्क रहना होगा। और अभी देखिए हम उस जो लोकेशन पर जाने की कोशिश करेंगे, है तो खतरा, लेकिन हम तब भी आपको कुछ ना कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप तक जो है वो तस्वीरें जो है पहुंच सके। और देखिए कुछ हिस्सा जो है जो ये पुल जहां से शुरू होता है, ये विक्रम चौक टूवर्ड जो आगे का जो कह लीजिए अब डोगरा चौक है, ये देखिए ये नाला यही आगे जा रहा है। और अभी अब देखिए कि आगे का हिस्सा जो है पूरे तरीके से जो है वो ढह गया है। और अभी देखिए बच्चों को समझाना होगा, ये बच्चे जहां से भी आ रहे हैं इनको समझाना होगा, अन्यथा कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और इसके लिए मैं सबको यही कहना चाहूंगा, आप इस खबर को शेयर कीजिएगा। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो है आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देखिए अभी आगे खतरा है, और इन बच्चों को भी समझाना होगा कि आगे ना जाइए, अन्यथा कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये देखिए सबसे पहले ये मंदिर दिखाना चाहूंगा। पहले मैंने आपको पुल के ऊपर से तस्वीरें दिखाई, और अब मैं जो देखिए इस तरफ मैं पहुंच चुका हूं। ये देखिए यहीं से जो है लैंडस्लाइड जो हुई है ये पूरा हिस्सा ढह गया है। जिधर हम खड़े हैं यहां पर भी खतरा है, लेकिन अभी देखिए यहां पर लोग लगातार आकर ये चीज को देख रहे हैं। और देखिए मशीनरी इक्विपमेंट्स तमाम चीजों की मदद से जो है अब कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिल्कुल खतरा है। अनमोल जी क्या लग रहा है अभी जो है अभी ये जो मशीनरी भी यहाँ पर लगाई गई है? अब ये कोशिश यही की जा रही है प्रशासन द्वारा कि किसी तरीके से इस वॉल को रिटेन किया जाए, और फिर यहाँ पे मिट्टी भरी जाएगी। लेकिन अभी भी खतरा यही है कि अगर आज बारिश होती है तो ये फिर से ये सारा का सारा बह सकता है, और ज्यादा बह सकता है। ये मंदिर बहुत खतरे में है, और यहाँ पे और भी कॉलोनी है जो आगे की तरफ है, उनको भी बहुत खतरा है मेरे हिसाब से। मैं फिर दोबारा से यही दोहराऊंगा कि जो जलवायु परिवर्तन है और जो क्लाइमेट चेंज है उसके मुताबिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये नाले हैं ये सिर्फ हमारे यहाँ की जो
पानी है उसको निकालने के लिए बने हैं, लेकिन इतनी इंटेंस रेन को संभालने के लिए नहीं बने हैं। तो मैं सभी से यही आप ही की वार्निंग दोबारा दोहराऊंगा कि सब लोग चौकन्ने रहें, अपनी जान की परवाह करें, और प्रशासन ऑलरेडी अपनी तरफ से जितना हो सके वो कर रहा है, लेकिन अब हम लोगों को अपने लेवल पे इस चीज को देखना पड़ेगा। और एक चीज, आप पूरे साल इसके बारे में समझिए और इसके बारे में सवाल भी उठाइए, अपनी समझ में बनाइए, और अपने इलाकों में अपनी कंस्ट्रक्शन भी इन चीजों को ध्यान में रख के कीजिए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और अगर कल को बाढ़ की सिचुएशन आती है या भूस्खलन की सिचुएशन आती है तो आप अपने आप को कैसे तैयार रख सकते हैं। और प्रशासन से भी यही उम्मीद है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स, जो भी अब प्रोजेक्ट्स लाए जाएं, उनमें क्लाइमेट चेंज का पर्सपेक्टिव जरूर लिखा जाए, वरना आने वाला समय हमारा बहुत सकते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम वो ठीक नहीं है। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुराना बना हुआ है, और वो बना हुआ था पुरानी बारिशों को लेके, लेकिन अब बारिशों का पैटर्न बदल गया है। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से कम समय में बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम बारिश होने वाली है। उस बारिश के मुताबिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है, हमारे ब्रिजेस, हमारी वो सारी चीजें। मैं ये भी बोलूंगा कि हमें इंपैक्ट असेसमेंट करना होगा क्लाइमेट चेंज का इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इन सारे इलाकों पे, और हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारा जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, क्या वो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हो रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए हो रही है, या फिर हम लोग सिर्फ बाकी फैक्टर्स देख रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं। वरना एक ही बारिश आएगी और सब तबाह हो जाएगा, वो पैसा भी गया और जाने भी जाएगी और नुकसान अलग से। चलिए, शुक्रिया अनमोल जी, आपने हमसे बातचीत की। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये मंदिर की दीवार अनमोल जी दिखाई, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी दीवार मंदिर की है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंदिर के ठीक जो सामने का हिस्सा है वो पूरा लैंडस्लाइड के कारण, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना गहरा जो है ये खड्डा बन चुका है। और अब सबसे बड़ी बात तो यहाँ के लोग भी जो है कहीं ना कहीं खफा है, परेशान है। और देखिए, अभी भी देखिए मशीनरी की मदद से जो है कुछ चीजों को हटाया जा रहा है, और इन चीजों को हटाने के साथ साथ जो है अब तमाम लोगों से भी अपील की जा रही है कि आपको सतर्क रहना होगा। ये देखिए सामने, और यहाँ पर देखिए मशीनों की मदद से जो है अब जो मलबा जो है वो जहाँ पे भी जो लैंडस्लाइड हुई है उस वहां पर मलबे को रख के, यानी कि भर के पूरा बैलेंस जो है मैनेज किया जा रहा है, पूरा उसको लेवल पे किया जा रहा है। और बताएं सर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं चंद्रमोहन शर्मा हूँ। हम 2013 से इसी घाट पे तभी आरती करते हैं जी। आज संडे है, आज हमारी आरती होनी थी, कि ये जो डैमेज हो गया इसके कारण अप्रोच वहाँ नहीं रही। जो बातें अनमोल जी ने आपको कही बड़ी सही है। इसके अलावा तवी का बेड जो हमने देखा हुआ है, बहुत विड्थ थी इसकी। इसके किनारे जो मलबा डाल के लोगों ने लैंड बनाई है, ये कच्चा मलबा है। ये जो है ये इतना पक्का मलबा नहीं था, और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी। अब जब ऐसी सिचुएशन पहले तो एक दो बार ही आई, और ये जो साइल है यहाँ पे, ये फ्री साइल है, लूज साइल है, तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगी। अब ये है कि जैसे इतनी इस किस्म की बारिश होगी, लोगों ने पहले के समय में सिर्फ कच्ची मिट्टी डाल के या मलबा डाल के उसको बैलेंस किया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन निकलता गया, लेयर जमती रही, लेकिन ये जमीन पक्की नहीं थी। इंजीनियर्स ने जहाँ ये कंस्ट्रक्शन करनी होती, जैसे पुल के नीचे, उन्होंने डीप जाके देखा है कि साइल सॉलिड है कि नहीं है। इस एरिया में किसी नहीं देखा, मंदिर भी बन गई, कंस्ट्रक्शन भी होगी। तो एक तो साइल की प्रॉब्लम है, दूसरा हम लोग डिमांड कर रहे थे 2013 से, तभी आंदोलन चल रहा है कि ये जो है घाट बन रहा है, ये अच्छा बन रहा है, इसके आगे तक लेके आइए। लेकिन यहाँ रुक गया काम। अगर आगे तक आया होता तो ये डैमेज नहीं होता, ये अप्रोच ही खत्म हो गया। अब मेरी सरकार से आपके माध्यम से अपील है, इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए। कम से कम भी 15-20 हज़ार की आबादी है जिनको यहाँ से गुजर के जाना पड़ता है, और हम लोग भी आरती करते ही करते हैं। तो जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? ये जो भूस्खलन हो रहे हैं या लैंडस्लाइड आप कह सकते हैं, या फिर तमाम जो सूर्यपुत्री तवी नदी के निकट रह रहे हैं लोग, उनके लिए प्रशासन? मैं ये चाहूंगा कि तवी के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको भी अलर्ट रहना चाहिए, और प्रशासन को प्रोटेक्टिव एक्शन जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग करना चाहिए इस एरिया में। और क्योंकि ये नेचुरल कैलेमिटी है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, फिर भी जितना प्रोटेक्शन हो सके सरकार ने किनारे पे जितनी भी आबादी है ये सारा सिस्टम पक्का कर रही है, इस तरह से कि वो फ्लड प्रोन हो एरिया, लोग आराम से रह सकें। चलिए, शुक्रिया चंद्रमोहन जी। तो देखिए, अभी सामने पहले तो मैं आपको इस पुल के ऊपर की तस्वीरें दिखाता हूँ। लोग देखिए सेल्फियां बना रहे हैं, रीले बना रहे हैं, और हमारे जम्मू के लोग काफी उतावले भी हैं कि कुछ होता है तो सबसे पहले रीले और तस्वीरें खींचते हैं। और देखिए, ये जो भाई साहब जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं खतरा भी है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड जो है वो हो रही है, अलग अलग हिस्सों में हो रही है, और इस तरह अगर कहीं जाना तो ये खतरों से खेलने से कम नहीं है। और ऊपर तो देखिए, लोग जो भी आ रहा है वो पुल पे अपनी गाड़ी लगाकर पहले देख रहा है कि लोग इकट्ठे क्यों हैं, और फिर तस्वीरें, फिर रेलें बनती है, ऐसी चीजें हो रही। तो मैं
जम्मू पुलिस से भी कहूंगा कि अपने एक जवान को यहाँ पर तैनात किया जाए, ताकि एक तो सूर्यपुत्री तवी नदी में जो ये पुल है यहाँ पर कोई जामिंग ना हो, और दूसरी तरफ अगर कोई बड़ा हादसा ना हो। ये देखिए जिस तरह से युवा जो है अब रीलें और तस्वीरें खींच रहे हैं, इनको भी खतरा है, तो यहाँ पर भी पुलिस की तैनाती की जाए, ताकि कोई ऐसी विपदा न या ऐसी कोई बाधा नहीं आन पड़े कि दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़े। देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद।